नमस्कार। हाँ, आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 पर अपनी चर्चा जारी रख रहे हैं। हाँ, पिछली बार हमने शुरुआती अध्यायों को देखा था। बिल्कुल। आज हम इसके दूसरे हिस्से पर ध्यान देंगे, मतलब अध्याय 23 से 39 पर। हमारा स्रोत वही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक व्यापक अध्ययन भाग 2। और हमारा इरादा ये समझना कि मुकदमों, सबूतों, फैसलों, सजाओं, इन सब से जुड़े जो नए नियम हैं वो असल में न्याय प्रक्रिया को कैसे बदल सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल, और ये अध्याय असल में प्रक्रिया के, आप कह सकते हैं, व्यवहारिक पहलुओं में चाहते हैं। कैसे तेजी लाई जाए, निष्पक्षता कैसे बनी रहे और साथ ही लोगों के अधिकार वो कैसे सुरक्षित रहें। संतुलन। हाँ, यहीं पर वो संतुलन साधने की कोशिश दिखती है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उन चीजों से जिनका शायद मकसद है प्रक्रिया को थोड़ा तेज बनाना, जैसे कि ये प्ली बार्गेनिंग का जिक्र है। हाँ, सौदेबाजी। स्रोत कहता है कि ये छोटे मामलों में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के बीच बातचीत से एक तरह का समझौता। हाँ, बिल्कुल। इसका एक मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अदालतों पर जो मुकदमों का बोझ है वो थोड़ा कम हो। अच्छा। विचार ये है कि अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो छोटे अपराधों का निपटारा जल्दी हो जाए। लेकिन हाँ, यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, जो स्रोत में भी थोड़ा इशारा है, कि क्या इससे न्याय की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। मतलब कहीं अभियुक्त दबाव में तो नहीं आ जाएंगे। ये एक जरूरी सवाल है। अच्छा, और तेजी लाने की एक और कोशिश जो दिखती है वो है फैसले सुनाने की प्रक्रिया में। हाँ, वो समय सीमा कि मुकदमा खत्म होने के 45 दिनों के अंदर फैसला सुनाना होगा, वो भी खुले कोर्ट में, और अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उपलब्ध कराना होगा। देखिए, ये सिर्फ तेजी की बात नहीं है, ये पारदर्शिता की भी बात है। अच्छा। जब चीजें डिजिटल रूप में उपलब्ध होती हैं तो जानकारी तक पहुंच आसान हो जाती है और पूरी प्रक्रिया ज्यादा जवाबदेह बनती है ना। हाँ, ये बात तो है। टेक्निक का इस्तेमाल। बिल्कुल, कानून भी तकनीक को अपना रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई तेजी और आधुनिकीकरण की बात। लेकिन संहिता सिर्फ रफ्तार पर ही जोर नहीं दे रही, अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी काफी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ अभियुक्तों के बारे में नियम। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कोई मानवीय पहलू नहीं है। स्रोत भी कहता है कि ये असल में मुकदमे की वैधता के लिए जरूरी है। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर अभियुक्त कार्रवाई को समझ ही नहीं पा रहा है तो निष्पक्ष सुनवाई का मतलब ही क्या रहा। सही बात। इसीलिए जरूरी है कि मुकदमा चलाने से पहले उनकी ठीक से जांच हो, अगर जरूरी हो तो इलाज हो। और इसी तरह गंभीर सजाओं के मामले में भी कुछ सेफ्टी नेट जैसे लगते हैं, जैसे मौत की सजा पर हाईकोर्ट की पुष्टि जरूरी है। हाँ, ये अनिवार्य है। और एक और खास नियम है कि अगर कोई गर्भवती महिला है जिसे मौत की सजा हुई हो तो उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। ये बहुत बहुत अहम सुरक्षा कवच हैं। देखिए, मौत की सजा सबसे गंभीर सजा है, तो एक और स्तर की जांच होनी ही चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। बिल्कुल। और गर्भवती महिला वाला नियम वो विशेष परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। इसी में फिर वो जमानत और बॉन्ड वाले नियम भी आ जाते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हैं। अब आते हैं न्याय प्रक्रिया की अपनी अखंडता पर। कुछ नियम ऐसे अपराधों से निपटते हैं जो सीधे न्याय प्रशासन को प्रभावित करते हैं, जैसे झूठी गवाही देना। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि संहिता न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने पर कितना जोर देती है। एक और दिलचस्प चीज है वो प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से जुड़े नियम। मतलब कौन सी छोटी मोटी तकनीकी गलतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, ताकि केस अटके नहीं। हाँ, ताकि न्याय में बेवजह देरी न हो। और कौन सी ऐसी गंभीर खामियां हैं जिनसे पूरा मुकदमा ही रद्द हो सकता है। यानी फिर वही संतुलन, तकनीकी बारीकियों में ना उलझे पर निष्पक्षता से समझौता भी ना हो। बिल्कुल। और इसी तरह मुझे लगता है अपील, रेफरेंस, रिवीजन और मामलों के ट्रांसफर के जो प्रावधान हैं वो भी इसी निगरानी और निष्पक्षता को मजबूत करते होंगे। निश्चित रूप से ये सब तरीके हैं जिनसे फैसलों की दोबारा जांच हो सकती है, ये पक्का करने के लिए कि न्याय हुआ है। और आखिर में कुछ बहुत ही व्यावहारिक पहलू भी हैं, जैसे अपराध से जुड़ी संपत्ति का निपटारा कैसे होगा। हाँ, उसे लौटाना है, नीलाम करना है या जब्त करना है। और एक और अहम बात, किसी अपराध पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की, मतलब उसका संज्ञान लेने की समय सीमा। हाँ, लिमिटेशन। ये नियम जरूरी हैं ताकि मामले ठीक से निपटें, हमेशा के लिए लटके ना रहें। सही बात है। संपत्ति का सही निपटारा हो, समय पर कार्रवाई शुरू हो, ये दोनों ही एक अच्छी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, वरना सालों साल केस यूं ही पड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें
तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ये बाद वाले अध्याय आपराधिक प्रक्रिया की एक काफी जटिल मशीनरी का खाका खींचते हैं। काफी विस्तृत है। हाँ, इसमें तेजी लाने की कोशिश है, निष्पक्षता है, सुरक्षा उपाय हैं और पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने पर जोर है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, शायद लक्ष्य है ज्यादा स्पष्टता लाना, डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल बढ़ाना और पीड़ितों के हितों का भी ध्यान रखना।